वेलकम टू बी डिटेल। दोस्तों, आज के में बात करेंगे एनएसपी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म को आप घर बैठे किस तरीके से खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। छात्रवृत्ति फॉर्म 2024 को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको scholarship.gov.in के वेबसाइट पे आना होगा। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट, ऑफिसर और पब्लिक का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 4 लकीरें में यहाँ पे क्लिक करना होगा। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप में आपको क्लिक करना होगा। उससे पहले यदि आपने अभी तक OTR नहीं किया है या रेफरेंस नंबर से OTR कैसे जनरेट करते हैं, EKYC कैसे जनरेट करते हैं, तो इसका कंप्लीट वीडियो आपको हमारे आई बटन में एवं वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसको आप चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से OTR करते हैं, किस तरीके से EKYC करते हैं। इसकी कंप्लीट जानकारी आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगा। तो फॉर्म भरने का प्रोसेस कुछ इस तरीके से रहने वाला है, जिसमें आपको OTR नंबर यहाँ पे फिर मेंशन करना होगा, पासवर्ड मेंशन करना होगा और सिक्योरिटी पिन लिखने के बाद यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखाई देगा, माय प्रोफाइल, माय एप्लीकेशन, और आपको यहाँ पे अप्लाई फ्रेश का ऑप्शन मिलेगा। तो अप्लाई फ्रेश वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने कुछ गाइडलाइंस आ जाएंगे 2024-25। तो इसको आप रीड आउट कर सकते हैं और रीड आउट करने के बाद यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। फिर आई एग्री वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है आपके सामने सबसे पहले डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप जिस भी स्टेट का फॉर्म भरने चाहते हैं, जिस भी स्टेट का आपका डोमिसाइल है, उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद स्कॉलरशिप कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा। इसको आपको ध्यान से सेलेक्ट करना होगा। यदि आप पोस्ट मैट्रिक अर्थात फर्स्ट ईयर, इंटर या फिर उसके ऊपर की जो क्लासेस है, टॉप क्लासेस है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पोस्ट मैट्रिक वाला सेलेक्ट करना होगा। यदि आप कक्षा 1 से लेकर 10 तक के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं छात्रवृत्ति वाला, तो प्री मैट्रिक आपको सेलेक्ट करना होगा। एप्लीकेशन टाइप में आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ओके बटन फिर दोबारा से क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको फिर दोबारा से ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप के अंदर प्रोसीड बटन दिखाई देगा। इस प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको फिल एप्लीकेशन वाला एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको दोबारा से टैप करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक डिटेल, एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन, स्कीम एवेलेबल और स्कीम स्पेसिफिक डिटेल का ऑप्शन आएगा। इन सबको आपको धीरे धीरे फिल करना होगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिखाई देगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नाम, जेंडर, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको एंटर डिटेल में कम्युनिटी सेलेक्ट करना होगा। तो जो भी आपका कम्युनिटी होगा उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके रिगार्डिंग आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। रिलीजियस में यदि आप हिंदू है तो हिंदू, अदर जैन क्रिश्चियन है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फैमिली इनकम में आप जो है 6, 7, 8 में कोई इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और 9th और 10th में यदि SC के कैटेगरी का है तो वहाँ पे आपको 2,50,000 से कम की इनकम होनी चाहिए। तो इनकम आप इनकम सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे लगा सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। डिसेबल आपको बताना होगा कि बच्चा जो है विकलांग है या नहीं है। अगर विकलांग है तो आप यहाँ यस करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल है तो नो करेंगे। पेरेंट्स प्रोफेशन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी पेरेंट्स का प्रोफेशन है, अगर इस लिस्ट में आपको मिल जाता है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज अदर ऑप्शन में आप क्लिक कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में बच्चों का तो अनमेरिड यहाँ सेलेक्ट होगा। और यदि एनी ऑफ द पेरेंट्स कोई भी जिंदा नहीं है तो इसको आप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ नॉट अप्लीकेबल होगा। उसके बाद आपको स्टेट दिखाई देगा। स्टेट के अंदर आपको सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, जो भी बच्चे का डिस्ट्रिक्ट होगा। ग्रामीण है तो रूरल और शहरी है तो अर्बन सेलेक्ट करना होगा। सब डिस्ट्रिक्ट आप अपने एरो से की सहायता से आप सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। विलेज सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर विलेज आपको सेलेक्ट करना होगा। हाउस नंबर जो है 3 डिजिट में आप दे सकते हैं, ये आपके वोटर कार्ड में मिल जाएगा। और पिन कोड आपको यहाँ पे देके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। एकेडमिक डिटेल के अंतर्गत आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना होगा। तो गेट इंस्टीट्यूट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सर्च बाय यूडाइस कोड का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको स्कूल का जो यूडाइस कोड होता है वो जानकारी उसकी लेनी पड़ेगी और यूडाइस कोड को सेलेक्ट करके यहाँ पे सर्च करना होगा। तो स्कूल का नेम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ से आप स्कूल को सेलेक्ट कर पाएंगे। एकेडमिक डिटेल के अंतर्गत आपको सबसे पहले इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए गेट इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा और यूडाइस कोड डालने के बाद आप अपने इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंट क्लास कोर्स आपको सेलेक्ट करना होगा, जिस भी कोर्स के लिए जिस भी क्लास में वर्तमान में बच्चा पढ़ रहा है। प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, जिस भी डेट में जो है एडमिशन उसका हुआ है, 6 में, 7 में, 8 में, जिसका भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, उसका एनरोलमेंट नंबर अर्थात SR नंबर जो स्कूल से मिला होगा बच्चे का, वो सही से मेंशन करना होगा। और एनरोलमेंट ईयर आपको मेंशन करना होगा कि एडमिशन उसका किस क्लास में हुआ था। सबसे जो न्यूनतम कक्षा होगी यहाँ पे वो मेंशन करनी होगी। जैसे मान लीजिए आप कक्षा 8 वाले का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कक्षा 6 में अगर इंटर कॉलेज में वो एडमिशन लिया है तो उस हिसाब से कक्षा 6 में वो 2021 में आया होगा। तो उस तरीके से आप यहाँ एनरोलमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। रोल नंबर आपको प्रेजेंट क्लास का देना होगा। मोड ऑफ स्टडी रेगुलर और हॉस्टलर यदि है तो उसकी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा प्रीवियस एकेडमिक डिटेल के अंतर्गत आपको यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होगा। इसको आप सर्च ऑप्शन में क्लिक करके सर्च कर सकते हैं।
प्रीवियस पासिंग ईयर, तो वर्तमान क्लास में जो पढ़ रहा है तो उससे पिछले वाली क्लास में जब भी उसने पास किया होगा, 2023 में किया होगा या 2024 में किया होगा, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। प्रीवियस क्लास कोर्स के बारे में आपको जानकारी देनी होगी और प्रीवियस क्लास में जो भी बच्चे का परसेंटेज होगा उसको भी यहाँ पे मेंशन करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। सेलेक्ट स्कीम के अंतर्गत आपके सामने स्कीम आ जाएगी कि कौन सी स्कीम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको उसका स्कीम का नाम दिखा देगा, जैसे आप देख सकते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि जिस भी स्टूडेंट का आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, SC है, ST है या OBC है, उसके हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर देंगे। यदि आपके सामने सही ऑप्शन आता है तभी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ओके बटन पे आपको दोबारा से क्लिक करना होगा। उसके बाद स्कीम अवेलेबल के अंतर्गत आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि द स्कीम सेलेक्टेड बाय यू डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक डिटेल, अर्थात जो स्कीम सेलेक्ट किया गया है उसके अंतर्गत कोई और डिटेल नहीं मांगा जाएगा। तो 6th 7th 8th के लिए कोई और एक्स्ट्रा डिटेल नहीं मांगा जाएगा। 9th 10th 11th 12th के लिए या अपर क्लास के लिए यहाँ पे और भी डिटेल मांगा जा सकता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फिर ओके बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे लिंक या अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे 6th 7th 8th के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की मैंडेटरी नहीं है। अगर 9th 10th या उससे ऊपर की कक्षाओं का आप भर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और पिछले प्रीवियस ईयर की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो 1 MB से कम हो सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट का एक बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको दोबारा से यस बटन पे क्लिक करना होगा, लेकिन यस बटन में क्लिक करने से पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि आप इसके बाद मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन ID जनरेट करके दे दिया जाएगा और ये सबमिट सक्सेसफुली लिखा आएगा। इस एप्लीकेशन ID को आप संभाल के रख सकते हैं। फिर आपको ओके बटन पे क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो अप्लाई हो चुका होगा। दोबारा से आप देखना चाहते हैं तो आपको प्रोसीड बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल, अर्थात अब जो ये एप्लीकेशन है जिस भी कॉलेज के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो उस कॉलेज के इंस्टीट्यूट लेवल से नोडल अधिकारी से ये वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद जिले में वेरीफाई होगा, फिर स्टेट में वेरीफाई होगा। यहाँ पे आपको ऊपर प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा और यदि आपने फॉर्म गलत भर दिया तो विड्रॉ एप्लीकेशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। विड्रॉ एप्लीकेशन में आप सही से कारण की जानकारी देंगे, उसके बाद आप विड्रॉ एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर दोबारा से फॉर्म आप 24 घंटे बाद कर पाएंगे। प्रिंट एप्लीकेशन के लिए प्रिंट एप्लीकेशन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एप्लीकेशन को प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसको आपको प्रिंट करना है और जिस भी इंस्टीट्यूट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपको अपने इंस्टीट्यूट में जमा करना होगा। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।